दोस्तों, इजराइल की सेना में ईरानी एजेंट घुस गए। ईरान के एजेंट्स की जासूसी की वजह से इजराइल को जंग में भयानक नुकसान हुआ है और अब नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, ये ईरान में जो फार्स न्यूज एजेंसी है उनके हवाले से पोस्ट की गई है और ये बताया गया है कि ईरान के लिए जायोनी सैनिकों ने जासूसी की है। यानी कि इजराइल की सेना में जो लोग मौजूद है उनमें से कई ऐसे हैं जो कि ईरान के लिए वहां पर घुसकर जासूसी कर रहे थे और इसके बारे में और जानकारियां इजराइल की तरफ से अब दी गई है क्योंकि ये पकड़े जा चुके हैं। इजराइल के चैनल 15 ने ईरान के लिए जासूसी करने वाले जायोनी सैनिकों के बारे में एक रिपोर्ट में बताया है कि सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन व्यक्तियों में से एक ने इस जासूसी की शुरुआत एक इंस्टाग्राम स्टोरी से की थी। इन युवकों में से एक ने सोशल मीडिया पर अपनी सैन्य सेवा के मार्ग की एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद एक ईरानी व्यक्ति से फोन पर बातचीत की। उसका दोस्त जो इस मामले में अभियुक्तों में से एक है, उसने खुद उस ईरानी व्यक्ति से संपर्क किया और पूछा कि वो क्या कर सकता है। इन लोगों को इमारतों, सड़कों, निगरानी कैमरों, व्यवसायिक केंद्रों और इजराइल की वायुसेना से जुड़े एक वायुसेना अड्डे की पहचान करने जैसे काम सौंपे गए थे। यानी कि ये काम ईरान की तरफ से उन्हें दिए गए थे कि आपको इन सब जगहों पे नजर रखनी है, जिसमें जो इजराइल की जो एयर फोर्सेज हैं उन पर नजर रखना, इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरास पर नजर रखना और जो जरूरी केंद्र हैं उन सब जगहों पर नजर रखना था। ये सारे काम इन लोगों को सौंपे गए थे। इस नेटवर्क ने बताया है कि एक बात ये भी है कि ये 4 व्यक्तियों में से एक ने अपनी पहल पर 15,000 शेकेल के बदले लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के जगहों सहित दस्तावेजों को भी दिया था। यानी कि 15,000 शेकेल, इजराइल में जो करेंसी है उसे शेकेल कहते हैं, तो 15,000 शेकेल उसे मिले थे इस काम को करने के लिए और इसके बदले में उसने इजराइल के लड़ाकू प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और उनकी जगहों कहाँ पर वो मौजूद हैं, इनके बारे में और क्या डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें ईरान को भेजी थी। ये बात यहाँ पर साफ कही गई है। इसके बाद खबर सामने आती है कि इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता है। जो नेतन्याहू है वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और वापस से वो ईरान पर हमले शुरू करना चाहते हैं। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है कि इजराइल का मानना है कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उसने अमेरिका को बता दिया है कि अगर लड़ाई फिर से शुरू होती है तो उसमें ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 24 घंटों के अंदर पूरी तरह से नष्ट करना शामिल होना चाहिए। चैनल 12 के मुताबिक कई अरब देश भी यही राय रखते हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का समर्थन करते हैं। अब मौजूदा वक्त में स्थितियां आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ईरान के खिलाफ कौन है। ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका तो है ही, लेकिन जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो भी मौजूदा वक्त में ईरान के खिलाफ हैं, जिनमें कुवैत है, जिनमें बहरीन है, जिनमें कतर है, जिनमें सऊदी अरेबिया है और जिनमें यूएई है। इन सभी जगहों पर आखिर ईरान हमला क्यों कर रहा था? कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि यूएई पर हमला करने की जरूरत क्या थी, लेकिन ये हमले इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं इजराइल के अमेरिका के साथ मिलके ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये सब चाहते हैं कि ईरान पर भयानक बमबारी, गोलीबारी की जाए। ये सब देश चाहते हैं। इस वजह से ही ईरान अपने बचाव में इन सब जगहों पर हमला करता है और अब इजराइल कह रहा है कि अगर वापस से जंग शुरू होती है, वापस से अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत नहीं बनती है, कोई समझौता नहीं होता है और वापस से जंग शुरू करने की नौबत आती है, तो इजराइल चाहता है कि सबसे पहले पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाए और इसको लेकर जो इजराइल है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर भी है। आरटी के हवाले से भी कहा गया है कि इजराइल ने अमेरिका से कहा कि वो सिर्फ 24 घंटों में ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। इजरायली अधिकारियों ने मांग की है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जाएं, लेकिन अमेरिका और ईरान फिर से लड़ाई शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि वो अब वापस से जंग शुरू नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वापस से बमबारी हो, वापस से उनके प्लेन्स गिरे, वापस से पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो जाए। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बातचीत हो कि ये जंग खत्म हो जाए और हम किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकल आए, क्योंकि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ये है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से बस बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि ईरान ने उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया है। अब उनके साथ दिक्कत ये हो चुकी है कि अगर वो होर्मुज को पूरी तरह से बिना खुलवाए जाते हैं तो पूरी दुनिया उनसे सवाल करेगी और अगर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे नहीं होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना बने और उसके पास न्यूक्लियर का सामान भी ना हो, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। तो अगर ये चीजें पूरी नहीं होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जंग एक हार के समान पूरी दुनिया के सामने दिखेगी। लेकिन वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एक हारे हुए सिपाही वो ना दिखे,
वो पूरी तरह से एक जीते हुए देश के तौर पर देखे जाएं। इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को झुकाया जाए और इसके लिए वो नाकाबंदी कर रहे हैं, इसके लिए वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा ईरान पर नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल क्या है, इजराइल ने ही अमेरिका को इस जंग में घसीटा था। अमेरिका इजराइल की बातों में आकर ही इस जंग में आया था, उन्होंने हमला किया था ईरान के ऊपर। अब उन्हें समझ में आ चुका है कि इजराइल की बातों में आना बेवकूफ़ी होगी। अब अगर वापस से हमला करते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी होगी और उनके सैनिकों की भी जान जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। इस वजह से वो चाहते हैं कि अब ये जंग ना हो और किसी तरीके से ये बातचीत होकर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। ईरान और अमेरिका इन दोनों को ही वापस से जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इजराइल चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जंग वापस से शुरू हो जाए, जिससे कि उसका फायदा हो, जिससे कि वो उसकी जो नजरें हैं पूरी दुनिया में उसकी नजर पे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके देश में नेतन्याहू के खिलाफ चीजें चल रही हैं वो ना हो, इस वजह से वो चाहते हैं कि वापस से हमले हो। लेकिन इस बीच खबर ये सामने आ जाती है कि ईरान के जासूस इजराइल में मौजूद हैं। इजराइल के जासूस ईरान में मौजूद थे। ये खबरें तो बहुत आम लगती थी, लेकिन इजराइल के अंदर ईरान के जासूसों का होना और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के अंदर होना, सेना से जुड़े लोग ही ईरान के लिए जासूसी कर रहे हों, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसी वजह से इजराइल को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बीते 40 दिनों की जंग में जब इजराइल पर नुकसान हुआ तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये जासूस रहे हैं। इस वजह से ही इजराइल इन पर बौखलाया है और इन पर अब सजा की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे आने महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।